नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लुकिंग गुड। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये है द्रौपदी मुर्मू जी की। पता है द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? बीजेपी के कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, जो हमारे देश की टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। प्रोटोकॉल वाइज देखा जाए तो सबसे ऊपर आते हैं प्रेसिडेंट, उनके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट और उनके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर। ताकत जो है, डी फैक्टो पावर जिसको कहते हैं, सबसे ताकतवर सबसे पावरफुल जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं। लेकिन हायरार्की वाइज देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे टॉप पोजीशन जो है वो हमारे देश में प्रेसिडेंट की हैं। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू मैडम का नाम जो है वो सजेस्ट किया है। बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा साहब ने उनका नाम डिक्लेयर किया और कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की ये एक पर्सनल चॉइस है, राइट। उन्होंने इनका नाम जो है वो रेकमेंड किया है, या फिर उनकी जो फाइनल एक सेइंग है, फाइनल जो कहना है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का कहना है कि ये जो मुर्मू मैडम हैं उनको हमें प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। उनके बारे में ट्वीट करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, Millions of people, especially those who have experienced poverty and faced hardships, derive great strength from the life of Srimati Draupadi Murmu ji. Her understanding of policy matters and compassionate nature will greatly benefit our कंट्री। देखिए, इनके जीवन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं मुर्मू जी के साथ जुड़े हुए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैज़ डिवोटेड हर लाइफ टू सर्विंग सोसाइटी एंड एम्पावरिंग द पुअर, डाउन ट्रोडन एज वेल एज द मार्जिनलाइज्ड। Millions of people, especially those who have experienced poverty and faced hardships, derive great strength from her life. She has rich administrative experience and had an outstanding gubernatorial tenure. गुबरनेटोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने गवर्नर के तौर पर भी काम किया है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल बी ए ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये बात बताई है। अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, होपफुली बन जाएंगे, विल टॉक अबाउट द नंबर गेम्स एज वेल, तो ये हमारे देश के पहले आदिवासी यानी कि ट्राइबल प्रेसिडेंट बनेंगे। मुर्मू जी जो हैं वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनका जन्म जो है वो ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि पहले वो टीचर थे, पॉलिटिक्स में एंटर हुए उससे पहले टीचर थे। और आज जब मैं ये शब्द पढ़ रहा हूँ टीचर, तो मुझे याद आ रहे हैं यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बाराक ओबामा साहब, वो भी पहले टीचर थे। बिगेन हर पब्लिक लाइफ एज काउंसिलर के तौर पर 1997 में उन्होंने पॉलिटिक्स या फिर पब्लिक लाइफ की शुरुआत की। और 1997 में उसी साल वो वाइस प्रेसिडेंट, बीजेपी के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा है उसके वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किए गए। और बाद में उनको मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट के तौर पर बीजेपी ने अपॉइंट किया। 2 टाइम्स उन्होंने एमएलए के तौर पर भी काम किया है, राइट। ओडिशा का जो रायरंगपुर है तो उनके 2000 से लेकर 2009 तक के एमएलए की 2 टर्म्स उन्होंने कंप्लीट की हैं। और बीजेपी की जब सरकार थी तो उस टाइम पर उन्होंने जूनियर मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया है। तो एज वी कैन सी कि ग्रास रूट लेवल से शुरुआत की। पहले टीचर थे, फिर काउंसिलर के तौर पर ग्रास रूट लेवल से शुरुआत की, फिर पार्टी में काम किया, पार्टी के बाद धीरे धीरे एमएलए बने। एमएलए बनने के बाद उन्होंने जूनियर मिनिस्टर का भी काम किया। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हर इज़ कि 2015 में वो बने झारखंड के गवर्नर, और वो झारखंड के पहले महिला गवर्नर हैं। 2015 से 2021 के टाइम पर वो झारखंड के गवर्नर रहे। 2017 में जब रामनाथ कोविंद जी का नाम आ रहा था तो उस टाइम पर भी इनका नाम जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पर आ रहा था, लेकिन फाइनली उस टाइम पर कोविंद जी को सिलेक्ट किया गया। लेकिन इस बार बीजेपी ने मुर्मू जी को सिलेक्ट किया है। मुर्मू जी का जीवन जो है वो ट्रेजिडी से भरा हुआ है। बहुत सारे दुख उन्होंने झेले हैं अपने जीवन में। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फैक्ट कि उनके हस्बैंड जो हैं
उनकी मृत्यु हो गई है और उनके 2 बेटे थे, इनकी भी मृत्यु हो गई है। आज उनके परिवार की बात करें तो उनकी एक बेटी है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी दुख जो हैं वो उन्होंने अपने जीवन में झेले हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की और नंबर गेम्स की। तो देखिए, अगर इलेक्ट हो जाते हैं मुर्मू जी, राइट, तो हमारे देश के वो सेकंड महिला प्रेसिडेंट बनेंगे। बताइए, हमारे देश के पहले महिला प्रेसिडेंट जो है, इनका नाम क्या है? ये एक आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। और पहले आदिवासी प्रेसिडेंट बनेंगे। आज से पहले कभी भी कोई आदिवासी जो हैं, ट्राइबल जो हैं, वो हमारे देश का प्रेसिडेंट नहीं बना है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम। और उनके रूट्स जो हैं, जैसे हमने देखा, उनका जन्म भी ओडिशा में हुआ था। तो ओडिशा की जो पार्टी है बीजेडी, तो बीजेडी जो है वो ओडिशा रूट्स हैं उनके। तो बीजेडी जो रूलिंग पार्टी है ओडिशा की, तो वो बीजेपी को इस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यानी कि श्रीमती मुर्मू जी को सपोर्ट करेगी। और अगर सिर्फ बीजेडी के वोट मिल जाते हैं ना बीजेपी को, तो ये डील जो है वो सील हो जाएगी, यानी कि फाइनल हो जाएगा कि मुर्मू जी जो हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो रही बात नंबर्स की, तो नंबर्स का मुझे कोई इश्यू बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, राइट। ईजिली मुर्मू जी जो हैं वो हमारे देश के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब हमारे देश की एक दूसरी ट्रेजेडी जो है, अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे देश में लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो महिलाएं की है, राइट। लेकिन पार्लियामेंट को आप देखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को देख लीजिए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कम है। तो वी नीड मोर महिलाएं, हमें और ज़्यादा महिलाएं चाहिए हमारी पार्लियामेंट में, हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें, और इसी के साथ जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट्स हैं वहाँ पर भी हमें और ज़्यादा महिलाओं की आवश्यकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये हमें करना चाहिए, ये हमें करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, और इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो होना ही चाहिए। मुर्मू कुड बिकम ए प्रेसिडेंट हु इंस्पायर्स मेनी विमेन एंड पीपल फ्रॉम वीकर सेक्शंस। जब मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनेंगे और बन ही जाएंगे, तो उस टाइम पर वो बहुत सारी महिलाएं, खास करके जो विधवा महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं जो वीकर सेक्शन से आती हैं, तो उनके लिए एक रोल मॉडल के तौर पर मुर्मू जी जो हैं वो काम कर पाएंगे। और पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब हमारे देश की नारी जो हैं, नारी शक्ति जो हैं, वो वोटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉक बन चुकी है, राइट। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो महिलाओं को वू करना चाहती, वू यानी कि अपनी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं, उनके वोट्स जो हैं वो जीतना चाहती हैं। और उसके लिए अलग अलग स्कीम्स निकाली जाती हैं, वेलफेयर स्कीम्स निकाली जाती हैं। और जब हमारे देश के प्रेसिडेंट जो हैं वो एक महिला प्रेसिडेंट होंगे, तो दुनिया भर में एक सिग्नल तो जाएगा ही, इसी के साथ साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, और समाज में भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि विमेन are as equal as men and women are as unique as men, right। ये uniqueness जो है that is very important to understand कि men and women equal तो है ही, लेकिन दोनों unique भी है। We need to celebrate this uniqueness. So that's everything in this discussion। ये छोटी सी डिस्कशन से मैंने आपके साथ कुछ की पॉइंट्स जो श्रीमती मुर्मू जी के साथ जुड़े हुए हैं वो शेयर किए हैं। आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्यूरियसली एजुकेशन एंड आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन, enjoy your studies, stay curious, God bless you all, Jai Hind.